जलेबी नगर गांव में एक कमला नाम की बूढ़ी औरत रहा करती थी। कमला और उसके बेटे बहू ने उसके पोते मोहित के साथ गांव में छोड़ दिया था। 1 वर्ष बीत गया था। अब कमला के पास घर में कुछ भी खाने के लिए नहीं बचा था। एक दिन की बात है, कमला मोहित के साथ सीमा के यहाँ कुछ खाने के लिए मांगने जाती है तो वह घर के बाहर खड़ी होकर बोलती है, अरे सीमा, अरे ओ सीमा, सुनती हो? तभी सीमा घर से बाहर आती है। अरे क्या है, सुबह सुबह क्यों चिल्ला रही हो? अरे माफ करना सीमा, मोहित बहुत भूखा है। अगर कुछ खाना बनाया हो तो मोहित के हिस्से का दे दो। गाँव बसा नहीं, भिखारी पहले ही आ गए। तेरा बेटा तुझे छोड़कर यहाँ से शहर चला गया और अपनी पत्नी को भी साथ ले गया। अब पूरा गाँव मिलकर तुम्हें पालेगा क्या? दियो सीमा, सुनो तो जरा। कमला कुछ और कह पाती उससे पहले ही सीमा वहाँ से अपने घर के अंदर चली गई। यह देखकर कमला बहुत ज्यादा दुखी हो जाती है। कमला को दुखी देखकर मोहित बोलता है, अरे ओ मेरी दादी, दुखी क्यों होती हो तुम? दुखी मत हो। जब मैं बड़ा हो जाऊंगा तो ढेर सारे पैसे कमा कर लाऊंगा ताकि आपको किसी की भी बात ना सुननी पड़े। अरे तू ही तो मेरा इकलौता बेटा है। चल अब थोड़ी दूर और चल, सेठ जी के घर पे। कमला और मोहित दोनों सेठ जी के घर चली जाते हैं। सेठ जी घर के बाहर खटिया पर बैठे थे। प्रणाम माता जी। खुश रहो सेठ जी। माँ, मैं आपके आशीर्वाद से बहुत खुश हूँ। बताइए, आज आपका यहाँ आना कैसे हुआ? जब भी मैं तुम्हें देखती हूँ मुझे मेरे बेटे रामू की याद आ जाती है। अरे माँ, आप मुझे अपना बेटा ही समझिए और आप बताइए मैं आपकी क्या सेवा कर सकता हूँ? अरे बेटा, तुम तो जानते ही हो, मेरा बेटा रामू यहाँ से सारी जमीन बेचकर शहर चला गया। अब घर की हालत ऐसे आ गए हैं कि घर में खाने को एक दाना तक नहीं बचा। उस सीमा ने भी सहायता करने से मना कर दिया, इसलिए मैं यहाँ चली आई। मोहित को बहुत भूख लगी है, तुम इसके लिए कुछ भोजन दे दो। ये भी कोई बात हुई माँ? आप जब चाहो जब यहाँ खाना लेने आ सकती हो। मैं भी तो आपके बेटे जैसा ही हूँ। और अब से आप राशन की बिल्कुल भी चिंता मत करना, क्योंकि हर महीने राशन मैं आपके घर भिजवा दिया करूँगा। सेठ जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं सोच रही हूँ जो राशन आप दोगे उससे मैं एक शरबत की दुकान खोल लूं, जिससे मैं आप पर बोझ न बनूं। आप निश्चिंत रहिए माँ, मैं आज ही सारी व्यवस्था करके आपके घर राशन पहुँचवा दूंगा माँ। फिर सेठ जी कमला को खाने का डब्बा दे देते हैं। डब्बा लेकर कमला अपने घर चली जाती है। ले मोहित बेटा, अच्छे से खा। जब सेठ जी राशन भेजेंगे तो मैं एक शरबत की दुकान खोल लूंगी। जब खूब शरबत बिक जाएगा तो मैं तेरे लिए बहुत सारे कपड़े और नए नए खिलौने भी ले आऊंगी। हाँ दादी, खूब सारे खिलौने। और दादी, मुझे बैट बॉल भी चाहिए, तभी तो मैं क्रिकेटर बनूंगा ना और पैसे कमा लूंगा ना। और आपके लिए बहुत सुंदर सा घर भी बनवाऊंगा। मोहित, तू बड़ी मीठी मीठी बातें कर रहा है। तुझे देखकर मेरे सारे दुख अपने आप खत्म हो जाते हैं। दादी, आप बोलो तो मैं जंगल में खेलने के लिए चला जाऊं और आते वक्त मैं आपके लिए लकड़ियां भी तोड़ लाऊंगा। अच्छा तो चला जा, लेकिन पर घर पर जल्दी लौट आना और जंगल के अंदर तक मत जाना। बस बस दादी, मैं समझ गया। जंगल के अंदर तक नहीं जाना और जल्दी ही लौट कर आना है। ठीक दादी, अब मैं चलता हूँ। कमला के घर के पास ही एक जंगल था तो मोहित जंगल में चला जाता है। मैं एक काम करता हूँ, पहले ही लकड़ियाँ तोड़ लेता हूँ, नहीं तो पता नहीं खेलते खेलते कब समय बीत जाएगा। तो मोहित सूखी लकड़ियाँ इकट्ठा करने लगता है। तभी वहाँ एक व्यक्ति आता है। वो व्यक्ति दिखने में बहुत दिव्य था। वो मोहित को काम करता देख मोहित के पास चला जाता है। पुत्र, तुम ये लकड़ियाँ क्यों इकट्ठी कर रहे हो? मामा जी, मैं आपको क्या बताऊं, मेरी एक बूढ़ी दादी है, मैं उनकी मदद करना चाहता हूँ, इसीलिए मैं लकड़ी इकट्ठी कर रहा हूँ। एक ही पल में तूने मुझे अपना बना लिया। लोग सही कहते हैं, बच्चे बड़े अनमोल होते हैं। क्या तुम मुझे कुछ लकड़ियाँ दे सकते हो? मामा जी, आपको जितनी भी लकड़ी चाहिए आप ले लीजिए। मोहित की उदारता देखकर
जंगल के देवता बहुत खुश होते हैं। तुम एक काम करो, ये लकड़ियाँ तो मुझे दे दो और तुम ये अपने साथ ही चम्मच लेते जाओ। ये चम्मच तुम्हारे बहुत काम आएगी। मामा जी, मैं आपसे ये चम्मच कैसे ले सकता हूँ? तुमने मुझे अभी मामा बोला ना, तो मुझे मामा होने का फर्ज निभाने दो। फिर जंगल के देवता मोहित को एक जादुई चम्मच दे देते हैं और वहाँ से चले जाते हैं। तो मोहित अपने आप से बोलता है, अब मैं इस चम्मच का क्या करूँ? मोहित इतना सोच ही रहा था कि तभी वहाँ पर कमला मोहित को ढूंढते हुए आ जाती है। बेटा मोहित, काफी समय हो चुका है, अब घर चल, मैंने तेरे लिए बहुत अच्छा शरबत बनाया है। तभी कमला की नजर मोहित के हाथों पर पड़ती है, तो वह चम्मच को देखकर बोलती है, इतनी सुंदर चम्मच तुझे कहाँ मिली? यह तो बहुत ज्यादा ही चमकदार है। दादी, आपको यह चम्मच चाहिए तो आप रख लीजिए, पर मुझे जोर से भूख लग रही है, आप घर चलिए। बेटा चल, मैंने तेरे पसंद का खाना बनाया है। फिर वो दोनों अपने घर चले जाते हैं। फिर अगले दिन की बात है, सेठ जी कमला के घर आते हैं। माँ, आपको जिस भी चीज की जरूरत हो आप मुझे बता देना, मैं आपके घर वो सामान पहुँचा दूंगा। बेटा, मेरे ऊपर तुम्हारे बहुत से एहसान है। माँ, एहसान कैसा? मैं तो तुम्हारे बेटे जैसा हूँ, और बेटा माँ पर कोई एहसान कर सकता है क्या? और मैं तो वही कर रहा हूँ जो एक बेटे का फर्ज बनता है। बेटा, यही तो अच्छाई है तेरे अंदर। मैं ये सोच रही थी कि ये शरबत बेचकर मैं तेरे सारे पैसे लौटा दूंगी। आप ये पैसे नहीं लौटाओगे तो भी मुझे चलेगा, और आप मुझे ये पैसे लौटाने का मत सोचिए। आप परेशान मत होइए, बाकी सब मैं देख लूंगा। फिर कमला ने शरबत बनाया और अपना ठेला चालू कर दिया। कमला को शरबत बनाता देख मोहित चम्मच लेकर वहाँ आ जाता है। दादी, मुझे भी शरबत दो। रुक जा जरा मोहित, मैं तुझे भी दे दूंगी शरबत। माँ, मुझे भी शरबत दो, मैं भी तुम्हारे हाथ का शरबत पीना चाहता हूँ, और मैं मोहित को शरबत पिला दूंगा। रुको बेटा, मैं तुम्हें भी शरबत देती हूँ। फिर कमला दोनों को शरबत दे देती है। देखा ना सेठ जी, कितना स्वादिष्ट शरबत बनाती है मेरी दादी। फिर मोहित उस चम्मच को शरबत के अंदर डाल देता है। सेठ जी, आप इस गिलास का शरबत पीकर बताओ, मेरी दादी ने कैसा शरबत बनाया है। फिर सेठ जी वह शरबत पीते हैं। माँ, बहुत ही स्वादिष्ट शरबत बनाया है, मैंने ऐसा शरबत आज तक नहीं पिया। जब से मोहित ने शरबत में चम्मच डाली है, जब से शरबत का स्वाद 100 गुना बढ़ गया। तुम भी कैसी बातें कर रहे हो? इस चम्मच से स्वाद कैसे बढ़ सकता है? माँ, आपको अगर मेरी बातों पर विश्वास नहीं हो रहा है तो आप एक बार इस शरबत को खुद पीकर देख लो। फिर जैसे ही कमला शरबत पीती है तो उसे ऐसा लगता है कि यह शरबत कोई देवलोक का हो। ऐसा शरबत उसने अपने पूरे जीवन में कभी भी नहीं पिया। सेठ जी, आपने सच कहा, इस चम्मच की वजह से इस शरबत का स्वाद 100 गुना बढ़ गया। मैं काम करती हूँ, इस चम्मच के द्वारा ही शरबत बनाती हूँ, जिससे सभी लोगों को ये स्वादिष्ट शरबत मिल सके। माँ, आप कितनी भोली हो। तभी वहाँ पर गांव का एक आदमी आ जाता है। काकी, मुझे भी एक गिलास शरबत दीजिए। फिर वह आदमी शरबत पीता है, उसे वह शरबत बहुत ही स्वादिष्ट लगता है। काकी, आपने तो शरबत बहुत ही स्वादिष्ट बनाया है। मैंने शहर में भी कई बार शरबत पिया, पर मुझे आपकी जैसा शरबत कहीं पर भी नहीं मिला। तभी वहाँ पर सीमा आ जाती है। ओ सीमा बहन, देखो काकी ने कितना स्वादिष्ट शरबत बनाया है। अरे मेरे पति जो शहर से शरबत लेकर आते हैं, उसके जैसा शरबत कोई भी नहीं बना सकता। अरे सीमा बहन, एक बार शरबत को पीकर तो देखो, फिर अपने आप तुम्हें पता चल जाएगा कि कैसा स्वाद है इस शरबत का। फिर सीमा वह शरबत पीकर देखती है। काकी, मुझे भी ये शरबत बनाना सिखा दीजिए, मैंने आज तक ऐसा शरबत नहीं पिया। फिर कमला सीमा को पूरी बात बता देती है कि यह शरबत इतना स्वादिष्ट कैसे हुआ। काकी, यह चम्मच मेरी है, ये चम्मच मोहित ने मेरे घर से चुरा ली, तो मुझे मेरी चम्मच वापस दो। सीमा, मैंने तुम्हारे जैसी लालची औरत आज तक नहीं देखी। तुम्हें तुम्हारा थोड़ा सा फायदा क्या दिख गया? तुमने तो इस चम्मच को अपना ही बना लिया। सीमा सेठ जी की बात नहीं सुनती और वह चम्मच लेकर अपने घर चली जाती है। सेठ जी, आप परेशान मत हो, यह चम्मच मोहित को किसी देवता ने दी थी, तो मुझे लगता है यह चम्मच मोहित के पास वापस लौटकर जरूर आ जाएगी। तभी अचानक सीमा के चिल्लाने की आवाज आती है, तो कमला
और सेठ जी सीमा के पास चली जाती हैं। तुमने मुझे कैसी चम्मच दे दी? इस चम्मच से जब मैंने शरबत बनाकर पिया तो यह शरबत कितना कड़वा हो गया। मुझसे तो ये शरबत पिया ही नहीं जा रहा। देखो सीमा, मैंने तुम्हें मना किया था ना कि लालच मत करना। लालच करना अच्छी बात नहीं होती है और तुमने मेरी एक बात नहीं सुनी। अब तुम ही लालच का फल देख लो। इस घटना के बाद कमला की दुकान पर काफी लोग आने लगे, जिससे कमला की दुकान बहुत अच्छी चलने लगी। थैंक्स फॉर वॉचिंग।